गुड मॉर्निंग डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन। प्रभु जी आपने हमारे लोगों को संभाला मेरे खुदा और एक नए दिन में आने के लिए मदद किया मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप राजाओं के राजा हो, आप महान परमेश्वर हो, आपकी करुणा आपकी दया सदा की है प्रभु जी। मेरे यहोवा आप निरंतर हमारे लोगों पर अपनी दया अपनी करुणा को करके रखा है मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु आप मेरे लोगों को संभाल के रखिए। ये प्रार्थना जो लोग सुन रहे हैं प्रभु उन सब के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर हो, आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो। आप प्रभु जी सबको अपनी सुरक्षा दीजिए, अपनी सुरक्षा दीजिए प्रभु। अपने हाथों में लेकर संभालिए मेरे खुदावन। आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी। एक एक लोगों को मैं आपके पंखों की आड़ में छुपाती हूँ। कोई भी चीजें प्रभु उन्हें छूने ना पाए, कोई दुख कोई रोग कोई तकलीफ प्रभु जी आज के दिन उन्हें छूने ना पाए। आपकी सुरक्षा मैं बोलती हूँ हर एक के जिंदगी में। और ये प्रार्थना जहाँ जहाँ जाती है प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे अद्भुत कार्य को कीजिए। अद्भुत कार्य को करने वाले आप परमेश्वर हो, आप अति कृपालु परमेश्वर हो, आप दया योग्य परमेश्वर हो। आपकी करुणा आपकी दया सदा की है प्रभु जी। आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हो। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। हालेलुया, आपको धन्यवाद मेरे प्रभु जी। यहोवा तुझको पूछ नहीं परंतु सिंह ही ठहराएगा। इसलिए मैं यीशु को धन्यवाद देती हूँ, यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। तू यह जान लेगा कि यहोवा मैं यहोवा हूँ, मेरी बात जोड़ने वाले कभी लज्जित न होंगे। मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नाश नहीं होगे। इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप महान हो। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति देता हूँ। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हे पृथ्वी के लोगों, हर प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि उसकी आंखें निरंतर हम लोगों पर लगी रहती हैं। वो हमें कभी ना छोड़ता है और कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर है। मैं आपको प्रभु जी धन्यवाद बोलती हूँ। आपको धन्यवाद हो। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ से तुम्हें संभालेगा और आप अपने वचनों में हमारे लोगों को संभालोगे प्रभु जी। ये मेरा विश्वास है मेरे प्रभु जी। आपने कहा कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ प्रभु जी। आप ही हमारे शांति दाता हो। इस सुबह के समय में आपको धन्यवाद देती हूँ। इस सुबह के समय में आपको धन्यवाद बोलती हूँ प्रभु जी। इस सुबह के समय में आपको धन्यवाद बोलती हूँ मेरे खुदावन। परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुझो को बरकत दी है और उसने अपने राज्य के लिए सभी को ठहराया है। इसलिए मैं सबके लिए प्रभु जी आज आपसे मांगती हूँ प्रभु, जो आपके विरोधी है प्रभु उनके हृदय को बदलिए, उनके मन को बदलिए। सुबह के समय प्रभु हर जाति के लोग आपके सामने अपने घुटनों को टेके, हर लोग आपको अपना उद्धार करता मुक्तिदाता माने, क्योंकि प्रभु जी आप ही हो जो समुद्र में से मार्ग को निकालते हो। आप ही हो प्रभु जी जो प्रभु जी मन्ना को स्वर्ग से इस्राएलियों के लिए देते हो ताकि वो भूखे ना रहे, उनको तृप्त करते हो अच्छी अच्छी वस्तुओं से मेरे खुदा। ऐसे आज मेरे लोगों को भी तृप्त कीजिए, अच्छी अच्छी वस्तुओं से उनको तृप्त कीजिए, उनके जिंदगी से हर एक कमी घटी को दूर कीजिए। ओ मेरे यहोवा आप अद्भुत कार्य कीजिए, आप अद्भुत कार्य कीजिए। ओ मेरे यहोवा आप मदद करिए, आप मदद कीजिए। आप महान परमेश्वर हो। इस प्रार्थना के द्वारा बड़ी बेदारी को दीजिए। इस प्रार्थना के द्वारा मेरे लोगों के जीवन से आज अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु जी। सुबह से लेके शाम तक अपने हाथों में लेकर संभालिएगा और जिस कार्य के लिए आज मेरे लोग निकलते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनको सफलता दीजिए, सफलता दीजिए मेरे यहोवा। वो प्रभु जी मनुष्य जो आपके डरवैये हैं
प्रभु जी वो किसी भी कार्य में अपने हाथ को डालते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, मेरी यहोवा आज उन्हें सफल करना यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में बड़ी बेदारी को देना। ओ मेरे यहोवा, ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, सिर्फ और सिर्फ यीशु आपकी आत्मा के द्वारा ही होगा। आप कीजिए, आप कीजिए, आप पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। आपको करना होगा हर लोगों के जीवन में, हर लोगों के जीवन में। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। रत्तम जेम, रत्तम जेम, रत्तम जेम, रत्तम जेम। आओ प्रभु जी, सारे अंधकार की शक्तियों को इस सुबह के समय में बोलती हूं अपने लोगों के जीवन से दूर होने के लिए। एक एक लोग प्रभु जी आप में बढ़ते चले जाएं। आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि सुबह के समय वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको एक बार फिर से सुबह के समय में मैं आशीष करता हूं, परमेश्वर के दास होने के नाते। और इस भोर के समय में वचनों के द्वारा आज हम सीखेंगे और हम वचनों को सीखकर और उस पे हम चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि वचन ही है जो हमें आशीष करता है और हमारे जीवन में रास्तों को खोलता है। तो आइए अपने बाइबल को निकालते हैं, याकूब की पत्री और उसका 5 अध्याय और 7 वचन से देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय 7 वचन से देखेंगे प्रभु हमारे जीवन में क्या बातचीत करते हैं। आइए पढ़ते हैं हम। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने का धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, जिसे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आज आशीष मिले आप सबको, और इन वचनों को सीखकर प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते जाइए और प्रभु में निरंतर विश्वास में बने रहिए, अंत तक धीरज रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रभु में कि आपको प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि सच में एक माता दूध पिलाती तुम्हें छोड़ सकती है, मगर परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो तुमसे सुंदर रीति से प्रेम करता है और उसका प्रेम अद्भुत है। उसका प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है, सबसे सुंदर प्रेम है, और उसका प्रेम सब प्रेम में वो अति महान है। तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले प्रभु का नाम हमेशा अपने होठों से स्तुति करते रहिए। प्रभु आशीष करेंगे। और आज के दिन के लिए भी धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सब के जीवन में एक नए दिन को जोड़ दिया है, और हम सब एक जीवित प्राणी की तहत आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें एक नया दिन को दिया। धन्यवाद हो पिता कि आपने हमें संभाला और आशीष किया। हमारे लोगों को प्रभु, जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जिस जिस स्थान में परमेश्वर जहां जहां भी, और जो लोग शेयर कर रहे हैं, सबको आशीष और बरकत मिले प्रभु। और सब जो सेवकाई में शामिल हैं प्रभु, चाहे किसी भी प्रकार से प्रभु, आप सबों को आशीष कीजिए और सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। मेरे खुदावन परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं, पवित्र हाथों से प्रभु आशीष कीजिए लोगों को और अद्भुत कार्य कीजिए। मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपकी महिमा होने पाए, सेनाओं की यहोवा अद्भुत कार्य कीजिए। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। और बने रहिए हमारे साथ प्रार्थना में निरंतर। डिवाइन पावर मिनिस्ट्री की ओर से आप सबके लिए हर भोर को प्रार्थना प्रभु के नाम में आप सबको आशीषित होने के लिए और आपके जीवन में आनंद और खुशी होने के लिए। तो मिलते रहिए
हर सुबह के समय में, भोर के समय में डिवाइन पावर मिनिस्ट्री चैनल पर जरूर देखना ना भूलिए और सुनना ना भूलिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। और प्रार्थना करते रहिए डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए, प्रे टावर के लिए, आर्थिक जरूरतों के लिए। प्रभु जरूर आपको भी आशीष करेंगे जब आप इस सेवकाई में शामिल होंगे और इस सेवकाई के द्वारा जो प्रार्थनाएं होंगी उसमें प्रभु आपको आशीष करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। गॉड ब्लेस यू। और शेयर कीजिएगा जरूर से जरूर और कमेंट करना ना भूलिए इस प्रार्थना को सुनकर आपने क्या आशीष पाया है। प्रभु जरूर आप कमेंट करके हमें बताइए और अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। परमेश्वर आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और एक और बार आप सुरक्षित रहिए और मैं बताना चाहता हूँ दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि इन दिनों में मैं आपको बता रहा था कि हमारा प्रे टावर बन रहा है और काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जो भी काम है सारा चल रहा है यहाँ पे। और ये सारा तो आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए ताकि ये बहुत जल्द से जल्द बन के तैयार हो और जो भी आर्थिक चीज़ें हैं इसमें वो पूरा हो आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा। और अगर परमेश्वर के भवन में कोई भी कुछ भी आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं अपने योगदान को और बीज बोना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं ताकि इसके द्वारा तमाम लोग आशीषित हों। और जो भी यहाँ पे फ़ोन आएगा उसमें भी परमेश्वर मदद करे या उनको जीवन में आशीष करे तो आप लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं और प्रभु ज़रूर आपको भी आशीष करेंगे। और जल्द से जल्द ये प्रार्थना कीजिए कि ये बन के तैयार हो और प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।